अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। टॉपिक्स है जी फ्री पार्टिकल इन अ बॉक्स, फ्री पार्टिकल इन अ वन डायमेंशन बॉक्स। ठीक है जी, प्रॉब्लम है ये हमारे पास एक क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसे आज हमने डिस्कस करना है। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। Basically, it is a model to understand the energy excitation or de-excitation in Bohr model. Okay. Consider a particle of mass m which encloses in a box whose dimension are from x is equal to 0 to x is equal to a. This is a model type problem to develop the theory of electron in atom. Okay. Now the potential is 0 inside the box. ये जो हमारा बॉक्स है जिसकी हमने कंडीशन रखी है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू ए तक, ये जो बॉक्स है इसके इनसाइड पोटेंशियल क्या है? 0। ठीक है जी। नाउ द पोटेंशियल इज 0 इनसाइड द बॉक्स बट इन्फिनिटी आउटसाइड द बॉक्स। ये बॉक्स है तो इसके इनसाइड पोटेंशियल 0 है इस हिस्से में, लेकिन यहाँ से बाहर और इस हिस्से से बाहर जो है वो पोटेंशियल 0 नहीं है, वो इन्फिनिटी है। तो कंडीशंस कैसे लिखेंगे कि v इज इक्वल टू 0 फॉर 0 इज़ लेस दैन x एंड x इज़ लेस दैन a, यानी कि 0 से a के दरमियान के रीजन में इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल 0 है, बट v इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर x लेस दैन इक्वल टू 0। अगर हम x से मज़ीद कम जाएंगे तो पोटेंशियल इन्फिनिटी है। आल्सो v इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल टू a। इसमें कि अगर हम a के करीब हैं या a से बाहर जाएंगे आगे फर्दर तो अगेन पोटेंशियल क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स की कंडीशन आपने याद रखनी है। डायग्राम में आपको नज़र भी आ रहा है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के इनसाइड v 0 है। ठीक है, 0 से a के दरमियान के रीजन में, और 0 से पीछे जाएं तो भी इन्फिनाइट पोटेंशियल, और a से आगे जाएं तो भी इन्फिनाइट क्या है? पोटेंशियल है। सो सिंस v इज इक्वल टू 0 इनसाइड द बॉक्स, सो पार्टिकल विल एग्जिस्ट इनसाइड द बॉक्स। नाउ द टाइम इंडिपेंडेंट Schrödinger wave equation is minus h cut square over 2m d square psi over dx square plus v psi is equal to e psi। लिंक आपको इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रूव करवाया हुआ है। सो बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन v इज इक्वल टू 0 इनसाइड द बॉक्स, देन इक्वेशन 1 बिकम, अब इनसाइड द बॉक्स v तो 0 है तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। सो माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m d स्क्वायर साई ओवर dx स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू e साई। सो ये जो फैक्टर है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, इसे हम जो है 2m से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो माइनस एच कट स्क्वायर है इधर जाकर डिवाइड होगा तो डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2m ई साई ओवर एच कट स्क्वायर। और ज़रा इधर आप फोकस रखें तो ये इक्वालिटी था, तो -2 वाले टर्म को जब इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसे हम रीअरेंज करके लिख लेंगे डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई साई ओवर एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ पर मज़े की बात, ये जो फैक्टर है इधर देखें 2m ई ओवर एच कट स्क्वायर, ठीक है जी, इस फैक्टर को हमने लेट किया है k स्क्वायर। के यहाँ पर वेव वेक्टर है, 2 पाई ओवर लैम्डा होता है। देन इक्वेशन 2 बिकम्स, अब ये जो इक्वेशन थी जब हमने 2m ई ओवर एच कट स्क्वायर को k स्क्वायर सपोज कर दिया तो इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। जी, तो स्टूडेंट्स अब आप देखें कि ये जो इक्वेशन है डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, दिस इज़ द होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, वी नो दैट एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर गिव सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सो साई इज इक्वल टू a1 ई की पावर एओटा के एक्स प्लस a2 ई की पावर माइनस एओटा के एक्स, इंसिडेंट पार्ट और रिफ्लेक्टेड पार्ट। सो साई इज इक्वल टू a1, और यहाँ डिमॉर्विस थ्योरम यूज़ किया तो बन जाएगा cos kx प्लस आयोटा sin kx। सिमिलरली a2 एज इट इज़, और यहाँ ये बन जाएगा cos kx माइनस आयोटा sin kx। ठीक है, क्योंकि cos e की पावर आयोटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस आयोटा sin kx आ जाएगा। यहाँ पर थीटा जो है वर्क करेगा kx। नेक्स्ट, अब ये a1 से इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, a2 से इन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे जी? मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें साई इज इक्वल टू a1 cos kx प्लस a आयोटा sin kx प्लस a2 cos kx
प्लस a2 ब्रैकेट माइनस आयोटा साइन के एक्स। अब ये जो जी है हमने इक्वेशन लिख ली है, अब हमने इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करेंगे भाई, कॉस के एक्स जो है वो कॉमन ले लेंगे, जिन टर्म से कॉमन आ रहा है ये वाली टर्म ये वाली टर्म, तो ये बनेगा a1 प्लस a2 कॉस के एक्स। इसी तरह साइन के एक्स वाले टर्म भी कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस a2 आयोटा बन जाएगा। तो देखें a1 आयोटा माइनस a2 आयोटा इंटू साइन के एक्स। अब a1 प्लस a2 को हम सपोज कर लेंगे a, और a1 आयोटा माइनस a2 आयोटा को हम सपोज कर लेंगे b, तो ये साई वेव फंक्शन बन जाएगा a कॉस के एक्स प्लस b साइन के एक्स। ठीक है, तो देखें देयर आर some constant like a, b and k, we find the value of constant by boundary condition। अब हमने जो है ना बाउंड्री कंडीशन इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पोटेंशियल इन्फिनिटी है एट x इज इक्वल टू 0, सो साई इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। द इक्वेशन 3 बिकम्स, भाई ये जो अभी मैंने पीछे लिखी है ना इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन 3, साई 0 तो x भी 0। तो ज़रा इधर देखें, साई 0 a cos 0 प्लस b साइन 0। साइन 0 पे तो होता है 0, लेकिन cos 0 1 होता है, तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा कि भाई a 0 है। ठीक है, हैंस 3 बिकम्स, अब जब a वाला फैक्टर ही 0 है ये पूरा, तो साई किसके बराबर आ जाएगा, b साइन के एक्स के। तो देखें साई इज इक्वल टू b साइन के एक्स। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, साई इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू a, देन इक्वेशन 4 बिकम्स, साई 0 है, ठीक है जी, तो साई 0 हो गया, और x इज इक्वल टू a है, तो 4 क्या बनेगी, b साइन के x की जगह a आएगा, तो b साइन के a बन जाएगा। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन b, कौन b कैन नॉट बी 0, तो कहता है कि अगर इसका आप कोई सोल्यूशन चाहते हैं तो b नहीं 0 हो सकता, a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, तो सोल्यूशन कहाँ से लाएंगे, तो b 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स कि साइन के a का जो फैक्टर है ये 0 है, तो साइन जो है वो हमें पता है 0 होता है n पाई पर। ठीक है, तो इसे हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, तो साइन के ए आ जाएगा साइन एन पाई, सो के आ जाएगा एन पाई, या के को हम लिख सकते हैं एन पाई ओवर ए। सो ये जो इक्वेशन 4 है, साई बी साइन के एक्स, इसको हम लिख लेंगे साई बी साइन, ठीक है जी, के की जगह हमारे पास आएगा एन पाई ओवर ए, जो भी हमने वैल्यू लिखी ये रही एन पाई ओवर ए, और एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। वी फाइंड b बाय कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन हमारे पास है इंटेग्रल 0 से a, क्योंकि ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है, साई स्टेरिक साई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो इंटेग्रल 0 टू a, b स्टेरिक यही वाला, ठीक है, साई स्टेरिक है तो b स्टेरिक साइन एन पाई एक्स ओवर a मल्टीप्लाई बाय साई b साइन एन पाई एक्स ओवर a डी एक्स 1। सो बी और बी स्टेरिक जो है ये प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉड का स्केयर बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और रियल वाला जिसका हिस्सा, तो बी मॉड स्केयर इंटेग्रल 0 से a साइन स्केयर एन पाई एक्स ओवर a डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फार्मूला है साइन स्केयर थीटा का, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है हमारी, उसमें हम पढ़ते हैं कि साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। तो साइन स्केयर एन पाई एक्स ओवर ए बनेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 पाई एन एक्स ओवर ए डिवाइडेड बाय 2, जो डिवाइडेड बाय 2 था ना उसको मैंने 1 के साथ भी सेपरेट कर लिया और इसके साथ भी सेपरेट कर लिया। तो ये फंक्शन जो है अब इसकी वैल्यू सारे से हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब जब हम ये रिप्लेस करेंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा b मॉड स्क्वायर इंटेग्रल 0 टू a 1 बाय 2 माइनस कॉस 2 n पाई x ओवर a डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम इन पे अलग अलग इंटेग्रल अप्लाई करेंगे, तो b मॉड स्क्वायर 1 बाय 2 इंटेग्रल 0 टू a, यहाँ पर 1 आएगा, लिखें ना लिखें, डी एक्स माइनस 1 बाय 2 इंटेग्रल 0 टू a कॉस 2 n पाई एक्स ओवर a डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो b मॉड स्क्वायर 1 बाय 2 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, लिमिट्स आ जाएंगी 0 टू a माइनस 1 बाय 2, और यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो फंक्शन था कॉस
तो कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, और बेस की इंटीग्रेशन हम डिवाइड कर देंगे। तो देखें -1/2 साइन 2n पाई एक्स ओवर ए, और डिवाइडेड बाय जो इसकी पावर है उसके हम इसे डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। सो 2n पाई ओवर ए आ जाएगा, और लिमिट आ जाएगी 0 to a इज़ इक्वल टू 1। सो बी मॉड स्क्वायर, अब हम लिमिट्स पुट कर देंगे 1/2 a माइनस 0, अगेन -1/2 ब्रैकेट साइन 2 पाई n x ओवर a माइनस साइन 0 ओवर 2n पाई ओवर a इज़ इक्वल टू 1। सो बी मॉड स्क्वायर 1/2a, और साइन n पाई एक्स पे भी 0, साइन 0 पे भी 0, तो ये तो पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आएगा बी मॉड स्क्वायर 1/2a इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है बी मॉड स्क्वायर 1/2a इज़ इक्वल टू 1। तो बी मॉड स्क्वायर a/2 आ जाएगा 1, यानी कि बी मॉड स्क्वायर आ जाएगा 2/a। तो इक्वेशन 4 बिकम्स, अभी भाई जो हमने इक्वेशन 4 पढ़ी थी ना, ये वाली, साई इज इक्वल टू बी साइन के एक्स, यहाँ बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देंगे साई बी साइन के एक्स, तो के भी हमने सॉल्व किया था n पाई ओवर ए, तो साई बन जाएगा बी साइन n पाई एक्स ओवर ए, और बी की वैल्यू अभी सॉल्व की √2a, तो साई आ जाएगा √2a साइन n पाई एक्स ओवर ए। दिस इज़ द कंप्लीट वेव फंक्शन। तो ये कंप्लीट वेव फंक्शन है जी हमारे पास। बात कर लेते हैं के की। सिंस k इज़ इक्वल टू n पाई ओवर a, सो k स्क्वायर इज़ इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। आल्सो k स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2me ओवर h कट स्क्वायर, ये हमने लेट किया था, तो ये दोनों टर्म्स बराबर होने चाहिए। तो कंपेयर करेंगे, n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2me ओवर h कट स्क्वायर। सो 2me क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2me इज़ इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। सो यहाँ से हमें एनर्जी का रिजल्ट मिलेगा E इज़ इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। फाइनली इक्वेशन ऑफ वेव फंक्शन सॉल्व, हैंस प्रूव्ड दैट साई n हमारे पास जो है वो बनेगा √2/a साइन n पाई एक्स ओवर a, और En जो है वो बन जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। फॉर n इज़ इक्वल टू 1, वेव फंक्शन 1 बनेगा √2/a साइन पाई एक्स ओवर a। सिमिलरली एनर्जी E1 बनेगी पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। ठीक है जी। सिमिलरली जो है वो हम लिख लेंगे साई 2 के लिए, E2 के लिए, तो जो हमें एनर्जीज मिलेंगी वो मिलेंगी E1 4E1 9E1 16E1 एंड सो ऑन, और ये हमें जो है जी वो साइनोसाइडल वेव फॉर्म मिलेंगी इसकी। ठीक है, जब हम फर्स्ट वेव फंक्शन n1 पुट करेंगे तो हमें सिर्फ जो है वो एक क्रस्ट मिलेगा, लेकिन जब हम 2 पुट करेंगे तो हमें ट्रफ भी मिलेगा। तो ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म जो है वो हमें मिलेंगी। तो ये था हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।